जय माता दी। आज सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ हमने पढ़ी कि किसी बुज़ुर्ग डॉक्टर की डेथ हो गई। अच्छे बड़े डॉक्टर 70 प्लस के, उनकी डेथ हो गई और 48 घंटे तक उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पे ही रखी गई रही, उनके बच्चों के आसरे। उनकी पत्नी है और एक बच्चा, उनका बेटा या बेटी फ़ॉरेन में सेटल, एक बॉम्बे में, लेकिन दोनों नहीं आ सके किसी भी कारण से। बॉम्बे वाली की भी खबर आ गई कि उसकी तबीयत ख़राब है और फ़ॉरेन वाली भी नहीं आ सकी। फिर बाद में 48 घंटे बाद उनकी पत्नी ने, जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जो लावारिस डेड बॉडीज़ का काम कराती हैं, उनकी मदद से उनका क्रियाकर्म किया। अब सब जगह सोशल मीडिया पर वो खबर फैल रही है और स्थिति तो चिंतनीय है। खाली एक ये का केस नहीं है, बहुत से केस हैं और अधिकतर काफ़ी पैसे वालों के ही केसेस हैं। पैसा आते आते इंसान की भावनाएं ख़त्म होती जाती हैं, ऐसा लगता है। सबके साथ नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ है। और ख़ास करके अगर बच्चे फ़ॉरेन में सेटल हैं, फ़ॉरेन से आने वालों के आगे भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। और अब सोशल मीडिया पर जो ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं तो उसमें कमेंट्स भी बहुत से आ रहे हैं, उसमें बच्चों के लिए भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि क्या इसका कारण सिर्फ बच्चे हैं, हम और आप नहीं हैं। समाज तो हम और आप मिलके ही बनाते हैं ना। और इन बच्चों को जो कोरी स्लेट है उसके ऊपर लिखता कौन है, या उनके मन में सपने कौन जगाता है? हम और आप ही जगाते हैं ना। तो जब हम उनको एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये नहीं कहते हम कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट बहुत ज़रूरी है। हर सर के ऊपर सर है, कहा जाता है कि किसी भी इच्छा का अंत नहीं है। आप अगर अपना परिवार अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप उनके मन में उतने सपने मत जगाइए कि तुमको विदेश जाना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। अपने देश में भी तो बहुत से साधन हैं, बहुत सी मतलब ऐसी सुविधाएं हैं जो कि आपको लेविश लाइफ दे सकती है। तो एक मार्किंग तो अपने आप करनी होगी ना। अब बच्चों को आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगाते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन आप उसके संग उनको समाज में रहना, परिवार में रहना, भावनाओं के साथ जीना, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, तो हम आप बताते हैं ना। कि कहीं कुछ हुआ तो कहे नहीं तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो आज हम उनको काट रहे हैं और कल वो हमको काटेंगे। आज हम उनको समय नहीं दे रहे हैं, कल वो हमको समय नहीं देंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। आज जब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई और सुविधा देने के चक्कर में माता पिता दोनों जॉब करते हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं, उनके अपना सपना रहता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे। लेकिन इस सबसे आगे में वो हम सबको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। फिर उस बच्चे की तो गलती नहीं होती है ना। कल को जब हम समय नहीं दे रहे थे, अब वो आगे कल जब आएगा उनके पास समय नहीं रहेगा हमारे लिए, वो भी वही प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो प्लीज़ सोचिए कि हम समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आज का समाज क्या हो गया है, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भगवान क्या देखेंगे, बना तो हम आप रहे हैं। तो अपने को ज़िम्मेदार महसूस करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करिए कि हमारी आगे की क्या ज़िम्मेदारी है, हमें बच्चों के मन में क्या जगाना है, किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है। लोग हमारे धर्म से, हमारे देश से प्रभावित होकर उससे जुड़ रहे हैं और हम विदेश की धरती पर जा रहे हैं। मजबूरी की बात तो अलग होती है, लेकिन जानबूझकर हम किसी चीज़ को अपने में समाहित कर लें, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि जो अपनी चीज़ है वो अपनी ही होती है। अगर बचपन में आपके माता पिता किसी और बच्चे को प्राथमिकता देते थे कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, या किसी और बच्चे को ज़्यादा प्यार दिखा देते थे, तो आपको कितना मन में खराब लगता था। तो वही चीज़ आगे चल के होती है। अगर आप अपने देश, अपनी मातृभाषा से ज़्यादा दूसरे को प्राथमिकता देते हैं, तो आप सोचिए कि हम किसको चोट पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा और चिंतनीय विषय है। बच्चों को अपने साथ, परिवार के साथ रहना सिखाइए, उनके मन में भावनाएं जगाइए। भावहीन इंसान किस लायक है बताइए। आज हम उनको अकेला कर रहे हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, कल को वो हमें अकेला कर देते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ़ देह है, जो हुआ बहुत ख़राब हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए।